फोन आ गया था इसलिए बीच में वीडियो इंटरप्ट होगी, कोई बात नहीं। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो तुम यहाँ ध्यान से देखो कि क्रोमियम का कन्फिग्रेशन देखो, तो इसमें देखो 4s में 2 है और 3d में देखो लास्ट में 3d में कितने हैं 4। तो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन कब होती है, जब d में या तो 5 हो या 10 हो, पर इसमें d में कितने हैं 4। तो एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ जाने में तो ये थोड़ा सा बेईमान हो गया कि ले कोई बात नहीं, तो यहाँ चला जाए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ गया, यहाँ आती क्या हो गया, इस एलिमेंट की स्टेबिलिटी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो गया, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, बिल्कुल आधा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन पाने के चक्कर में ये बेईमान हो गया, रूल से थोड़ा सा डेविएट हो गया। अब तुम कहो कि फिर सारे कन्फिग्रेशन ऐसे बन जाए, भाई जहाँ पर कहीं भी मान लो 2p2 कन्फिग्रेशन होता है, जैसे कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, तो उसका क्यों नहीं 2s में से इलेक्ट्रॉन कूद के p में चला जाता 2p3 बन जाए, समझ रहे हो। पर वहाँ ऐसे नहीं होता है। अब देखो क्योंकि हर कोई ब्रह्मांड में हर कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहता है, पर सबको तो नहीं मिल पाती। हम भी सब कुछ भाई सब चीज़ें सब अपनी संतुष्टि चाहते हैं, पर ऐसा हमेशा सबको तो नहीं मिलती हैं। जहाँ कंडीशंस फेवरेबल होती हैं वहीं संतुष्टि प्राप्त होगी। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि अगर मैं देखो कार्बन की बात करूँ, चलो हम यहाँ उसका भी कन्फिग्रेशन बनाएं, 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, हम कहीं जहाँ क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ जाता, यहाँ नहीं आता, कभी भी नहीं आता है। ठीक है, मतलब किसी स्पेशल कोई बाहर से एनर्जी तब आता है, नॉर्मल कार्बन अपने आप इस काम को नहीं कर सकता, पर यहाँ क्रोमियम अपने आप इस काम को कर जाता है। क्यों कर जाता है, इसलिए बेटा क्योंकि 4s और 3d के बीच में, मैंने तुम्हें एक बार बहुत पहले बताया था, ध्यान होगा इसी यूनिट में, कि हर शेल टू शेल एनर्जी डिफरेंस कम होता है। फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में मान लो इतना एनर्जी का डिफरेंस है, तो सेकंड और थर्ड में फिर कम हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ में और कम हो जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को 4s में से 3d में पहुंचाने की बात है, अगर उस सिस्टम के पास, उस एटम के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचा सके, तभी तो पहुँचा पाएगा। तो कॉपर के क्रोमियम के पास इतनी एनर्जी होती है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि 4s और 3d के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, तो वो एनर्जी दे देता है, इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाता है। पर कार्बन बहुत छोटा हमारा एटम है, मतलब शुरू का ही है, तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चाहकर भी अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं पहुँचा सकता। तो इसलिए ये कंडीशन सब में नहीं लग जाएगी, जहाँ जहाँ लगेगी वही तो अपवाद हैं, वही एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशंस हैं। ये बात है, पर हमेशा जहाँ भी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन बना है, जहाँ भी अपवाद क्रिएट हुआ है कन्फिग्रेशन में, वो वही हुआ है जब रूल से हटने पर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन मिल रहा हो। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं कूदा है, क्यों, स्टेबिलिटी पाने के चक्कर में, और स्टेबिलिटी कब मिलती है उसको, जब उसका आखिरी सबशेल का कन्फिग्रेशन या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो या कैसा हो, फुल फिल्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ गया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ गया, यहाँ फॉर गेटिंग एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिग्रेशन, एंड यहाँ फॉर गेटिंग फुलफिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मैंने क्यों समझाया सारा, ये देखो कॉपर और क्रोमियम का अगर कन्फिग्रेशन आता है तो ये नीचे वाला बनाना है, ये वाले नहीं बनाने, क्योंकि ये इनके सही कन्फिग्रेशन नहीं हैं। ठीक है, तो ये इनकी कन्फिग्रेशन क्यों होते हैं, क्योंकि इन कन्फिग्रेशन में ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करा सकते हैं, इनके इन सबशेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन इधर 4s से 3d में आ गया, यहाँ पर भी 4s से 3d में आ गया, क्यों, फॉर गेटिंग एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन, बिकॉज सच कन्फिग्रेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, अब हमारा यही क्वेश्चन है कि वाई सच कन्फिग्रेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल, कि क्यों ऐसे कन्फिग्रेशंस एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन आर वाई एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, तो देखो ये एक्स्ट्रा स्टेबल किस लिए होते हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं बेटा देखो इस वजह से कि तुम ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने एक बनाऊंगी मैं 3d4 को, ठीक है, ये वाले को बनाऊंगी, तो 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और एक बनाया मैंने 3d5, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 3d में 4 है और इसमें 3d में 5 है। ऐसे देखो एक मैंने 3d में बनाए 9 इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सॉरी, और पूरी हो गया। एक मैंने बनाया 3D 9 और देखो एक मैंने बनाया 3D 10। ठीक है बेटा, अरे बात समझ में, ये कैसा है 3D 10, ये कैसा है 3D 9, ये कैसा है 3D 4, ये है 3D 5। अब देखो तुम इनमें फ़र्क देखना। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन इससे ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन इससे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बहुत ध्यान से देखो इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है। ये भी 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों के पास से बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है। देखो कहीं भी अपने घर में भी देखो 5 भाई हो, पांचों में एकदम बराबर बंटवारा करो, तो अगर देखो सब अगर सही बुद्धि वाले हैं तो आराम से हंसी खुशी रहेंगे कि सब में भाई बराबर बराबर बंटवारा हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना, सब संतुष्ट होकर आराम से एक साथ रहेंगे। पर अगर हम क्या करते हैं, 5 भाई हैं, 4 को तो दे दो, 1 को ना दे, चाहे वो बेशक सीधा हो बेचारा, उसके मन में एक वो तो एक खटास तो आ जाएगी, उसके नहीं तो उसके बच्चों के मन में आएगी, बीवी के मन में आएगी, किसी के तो आएगी बेटा, समझ रहे हो। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो संतुष्टि इतनी नहीं आती जितनी कब आती है, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का कब हो सकता है, या तो हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या हर ऑर्बिटल को दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए। समझ में आई है बेटा बात, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सब में एकदम बराबर बराबर बंटवारा होता है, ठीक है। इसलिए ऑटोमेटिकली ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। एक तो ये रीज़न होता है। एक रीज़न देखो क्या होता है बेटा, देखो एक सब शेल में जो अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के साथ ना अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे ये इसकी जगह भी आ सकता है, 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 मतलब ऐसे बदलते रहते हैं, एक जैसे स्पिन वाले कूदते फांदते रहते हैं, ठीक है। तो जब ये ऐसे एक दूसरे से की जगह बदलते हैं तो कुछ एनर्जी सिस्टम की यूज़ होती है, उसको हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। जितनी ज़्यादा सिस्टम की एनर्जी यूज़ हो जाएगी उतनी नेट सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। और तुम्हें बहुत पहले एक बात बताई थी कि जितना सिस्टम लोअर एनर्जी स्टेट में होता है उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो तुम देखो कि अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो एक्सचेंजेस कम होंगे, वे कम जगह बदली जाएंगी। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे, ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन्स में एक्सचेंजेस कम होंगे बजाय कि जितने 10 इलेक्ट्रॉन्स में एक्सचेंजेस होंगे, समझ रहे हो। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एक्सचेंज एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी उतना ही क्या है, सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो आई बेटा बात समझ में कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा ही क्या होता है कि जो एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, हमारा सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्यों एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 2 रीज़न है। एक तो ड्यू टू सिमेट्रिकल या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम, उनमें बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बटे हुए होते हैं, और एक मोर अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी रिलीज इन सच कॉन्फ़िगरेशंस, इनमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू अदर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बेटा बहुत अच्छे से आने चाहिए। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, कैटायन एनायन का कॉन्फ़िगरेशन। कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम ध्यान रखना अगर 20 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से निकलेगा, फिर 3d में से निकलेगा, ठीक है। और कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ जाता है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उन कॉन्फ़िगरेशंस में मिल जाती है, क्योंकि कॉपर क्रोमियम के केस में वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बन जाता है और कॉपर के केस में वो फुलफिल्ड बन जाता है। और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक इनमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है।